CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भृत्य, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, हमाल, इंकमैन, इंकर, डार्क रूम असिस्टेंट जैसे भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा में आने की 100% पूरी संभावना है। तो यहाँ पर 23 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए ग्राम रावाभाठा में, ऑप्शन बी ग्राम हथखोज में, ऑप्शन सी ग्राम बगौद में, ऑप्शन डी जौनपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राम बगौद में। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड कहाँ पर स्थापित है? वो है ग्राम बगौद में। सत्र 2024-25 से कितने राजकीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सफल रूप से लागू किए गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। छत्तीसगढ़ में 24-25 में टोटल 7 विश्वविद्यालय हैं जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी कार्यरत है, जो पूर्ण रूप से लागू किए जा चुके हैं। निःशुल्क गणवेश योजना का क्रियान्वयन एजेंसी है? ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी समग्र शिक्षा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी शासकीय वस्त्र एवं अपैरल विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा, ये दोनों ही निःशुल्क गणवेश योजना का जो क्रियान्वयन एजेंसी कहलाते हैं। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना का जो लाभ है वो किन्हें मिलता है? ऑप्शन ए शासकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 9वीं के एसटी वर्ग के बालिकाओं को, ऑप्शन बी शासकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 9वीं के एससी वर्ग के बालिकाओं को, ऑप्शन सी शासकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 9वीं के एससी वर्ग के बालिकाओं को, डी है उपरोक्त सभी तथा एबीसी सभी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी उपरोक्त सभी, यानी कि 9वीं के एसटी वर्ग के बालिकाओं को और एससी वर्ग के बालिकाओं को और बीपीएल जो वर्ग के बालिकाएं होते हैं, इन तीनों को ही निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना का वितरण किए जाते हैं। जो ऑप्शन डी दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, हाल ही में मध्याह्न भोजन योजना का जो नाम है वो परिवर्तन करके रखा क्या गया था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री पोषण योजना पीएम पोषण, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री शाला पोषण योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, जल्दी से यहाँ से देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना मध्याह्न भोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना जो लिखा गया है यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं वो करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किए गए थे? ऑप्शन ए 7 जून 2001 को, ऑप्शन बी 7 जुलाई 2001 को, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2001 को, ऑप्शन डी 7 सितंबर 2001 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो गठन है वो किए गए थे। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीन अयस्क। छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में लिए जाते हैं या फिर यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों से मिलता है? ऑप्शन ए गोंडवानी युग की, ऑप्शन बी धारवाड़ी की, ऑप्शन सी कुड़प्पा युग की, ऑप्शन डी प्राचीनतम युग की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है वो प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वहीं से दोस्तों ज्यादा या फिर कहते सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। बैलाडीला में लौह अयस्क खनन का जो प्रथम संयंत्र है वो कब लगाए गए थे? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1968 में। बैलाडीला में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र 1968 में लगाए गए थे। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए बॉक्साइड, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर। झीपन करही में चूना पत्थर का उत्पादन किए जाते हैं।
चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड। चांदी डोंगरी राजनांदगांव में स्थित है जहां पर फ्लोराइड पाए जाते हैं, जिसे हमने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बता चुके हैं। राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित है? ऑप्शन ए मोदी सीमेंट संयंत्र, ऑप्शन बी सेंचुरी सीमेंट संयंत्र, ऑप्शन सी LNT सीमेंट संयंत्र, ऑप्शन डी जामुल सीमेंट संयंत्र। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जामुल सीमेंट कारखाना जो दुर्ग में स्थित है, यही इसका करेक्ट आंसर है। कनोई पेपर मिल राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो आपको बताना है कि जो कनोई पेपर मिल है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। कनोई पेपर मिल बिलासपुर जिले में स्थित है। राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी राजनांदगांव में, ऑप्शन सी रायपुर में, ऑप्शन डी रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता मुख्यतः किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लौह उद्योग, ऑप्शन बी बोरी उद्योग, ऑप्शन सी गोंदी उद्योग, ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग। तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं या फिर कौन से उद्योग में उनका प्रयोग किए जाते हैं, तो है बीड़ी उद्योग। आप लोगों को पता ही होगा तेंदूपत्ता से बीड़ी बनाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संसाधन न्यास नियम जो 2015 है उनके तहत अधिसूचित किए गए हैं। ऑप्शन ए जनवरी 2015 में, ऑप्शन बी दिसंबर 2015 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2015 में, ऑप्शन डी नवंबर 2015 में। तो 38 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 2015 में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संसाधन नियम के तहत यहाँ पर अधिसूचित किए गए थे 2015 दिसंबर में। वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में खनिज क्षेत्र का जो योगदान है वो कितने लाख रुपए अनुमानित है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों 20,48,335 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 34,29,576 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 15,45,234 रुपए, ऑप्शन डी है 12,45,852 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34,29,576 लाख रुपए जो 2024-25 में GDP जो छत्तीसगढ़ राज्य के GDP में खनिज क्षेत्र का जो टोटल योगदान था इतने रुपए अनुमानित किए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन डी सरगुजा, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरबा। कोरबा जिले से खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व जो आय है वो प्राप्त होते हैं। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के तहत इस राज्य में किस तिथि से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी 12 जनवरी। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम जो है वो 12 जनवरी से लागू किए गए हैं। भिलाई लौह इस्पात कारखाना का निर्माण किस योजना काल से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि भिलाई लौह इस्पात कारखाना का जो निर्माण है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल है। छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री है? ऑप्शन ए जामुल, ऑप्शन बी मांढर, ऑप्शन सी सिरगिट्टी, ऑप्शन डी सिलतरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जामुल दुर्ग की। छत्तीसगढ़ की पहली कारखाना है वो जामुल दुर्ग की है। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए रामेपुर, करकाभाट, अरसमेटा, रामेपुर, हरिन छपरा, अरसमेटा, रामेपुर, बरमकेला, लामनी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका डी में है रामेपुर, करकाभाटा, केरता।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रामेपुर करकाभाटा केरता में जो है वो स्थापित है। यहाँ पर देख सकते हैं जो जो कारखाने हैं, रामेपुर में है भोरमदेव शक्कर कारखाना, केरता में है महामाया शक्कर कारखाना, करकाभाटा में है माँ दंतेश्वरी कारखाना। इस तरह दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कारखाना जो है वो कहाँ कहाँ कितने सन में स्थापित है, पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिए गए हैं वो दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? रायगढ़, कोरिया, जशपुर, रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है रायगढ़। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग रायगढ़ में स्थित है। एंड दोस्तों आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है वो पार्ट 2 का है। इसके पश्चात पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक टोटल वीडियो आने वाले हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिए।